बच्चों, बिहार बोर्ड 12वीं के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों का उत्तर देखेंगे भूगोल विषय से। इसमें जो है आप 10 प्रश्न का कम से कम उत्तर तैयार कर लीजिए तो आप सफल होंगे, आपको जो है अच्छा मार्क्स आएंगे। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, मानव भूगोल की परिभाषा और इसके विषय क्षेत्र को हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है परिभाषा को देखते हैं। तो परिभाषा में यह जो है मनुष्य और पर्यावरण, किसको? मनुष्य और पर्यावरण के बीच जो निरंतर बदलता हुआ संबंध होता है उसका अध्ययन ही मानव भूगोल है। यह सरल शब्दों में हम बता सकते हैं। कितना आसान है। मनुष्य को लेंगे और पर्यावरण को लेंगे, इसके बीच जो है, क्योंकि इसमें बदलाव होता है, मनुष्य में भी बदलाव होता है और पर्यावरण में भी बदलाव होता है, दोनों बदलने वाला है। तो इससे आप इसको जो है लिख सकते हैं, मनुष्य और पर्यावरण के बीच जो बदलते संबंध है वही मानव भूगोल है। इसमें हम जब मानव भूगोल की बात करेंगे तो इसमें कुछ विद्वानों को भी लेंगे। तो रेटजेल और एक सैंपल को हम लेते हैं। रेटजेल को जो है फ्रेडरिक रेटजेल, यह जर्मन का भूगोलवेत्ता था। कहाँ का था भूगोलवेत्ता? जर्मन का था। यह भी पूछ सकता है कि रेटजेल कहाँ का भूगोलवेत्ता है, तो वह जर्मन का था और वह मानव भूगोल का जनक भी माना जाता है। कौन? फ्रेडरिक रेटजेल। तो फ्रेडरिक रेटजेल की जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है इसकी, एंथ्रोपियोजियोग्राफी। क्या है? एंथ्रोपियोजियोग्राफी, यह रेटजेल की है। तो इनका जो है मानव भूगोल का इन्होंने जो परिभाषा दिया, रेट जेल, यानी रट के जेल जाओ, रेट जेल, रेट और जेल। तो इस तरह से आप रेट जेल का नाम याद रख सकते हैं। यह मानव समाजों, किसके? मानव समाजों और धरातल, किसका? धरातल के बीच संबंधों का जो है संश्लेषित अध्ययन के बारे में बताया है। किसने? रेटजेल ने। दूसरा देखेंगे एलन सी सैंपल। सैंपल किसी बात में करेंगे बहुत, तो सैंपल को लेंगे तो सैंपल, इसका इन्होंने जो बताया परिभाषा भूगोल का, अस्थिर पृथ्वी, पृथ्वी कैसा है? अस्थिर है। पृथ्वी जो है निरंतर घूमती रहती है। और मानव, क्रियाशील मानव, मानव कैसा है? क्रियाशील है। इन दोनों के बीच जो परिवर्तनशील संबंध है उसी को इसमें जो है अध्ययन किया जाता है। यह सैंपल का परिभाषा है। सिद्धांत को देखेंगे तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत को 3 भागों में बांट के देख सकते हैं, निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद। निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। निश्चयवाद में जो है हम देखेंगे प्रकृति और मानव, प्रकृति और मानव इन दोनों के संबंधों को देखेंगे। इसमें क्या होता था, प्रकृति जो था वह शक्तिशाली था और मनुष्य जो था मानव वह उसका दास था। जैसे कि आदि मानव काल में था कि प्रकृति जैसा है वैसा ही उसको स्वीकार करना। ठीक है। इसके बाद आया संभववाद। संभववाद में क्या हुआ, मनुष्य बुद्धिमान हुआ और बुद्धिमान मनुष्य था और इसका संबंध प्रकृति के साथ था। यह प्रकृति को जो है अपने अनुसार ढाल सकता था। अगर गर्मी बहुत है तो वह एसी चला ले और वह मौसम को अनुकूल कर ले। अगर पुल, नदी है तो उस पर पुल बना ले और उस पुल को वह उपयोग करे। तीसरा जो था नवनिश्चयवाद, यह प्रकृति और मानव, इसमें दोनों को जो है बराबर महत्व दिया गया था। और यह कथन जो है किसका है? ग्रिफिथ टेलर का, रुको और जाओ। जैसा कि हम आपको बताए हुए हैं कि टेलर, नया कपड़ा हम किसके पास सिलवाने जाते हैं? तो टेलर के बाद तो नवनिश्चयवाद, नव यानी कि नया, इससे जोड़ के टेलर को हम देखेंगे तो टेलर का जो है यह कथन है नवनिश्चयवाद। इसे प्रकृति और मानव दोनों को जो है बराबर महत्ता दी गई है। विषय क्षेत्र, विषय क्षेत्र यानी कि हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत जनसंख्या, सांस्कृतिक वातावरण, आर्थिक क्रियाएं, यह मुख्य रूप से है। जनसंख्या के अंतर्गत जो है वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात और प्रवास को देखेंगे। सांस्कृतिक वातावरण, इसके अंतर्गत बस्तियाँ, सड़कें, रेल मार्ग, धर्म, भाषा, घर आदि को देखेंगे। आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं के अंतर्गत कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, यह सब हम मानव भूगोल के जो है विषय के अंतर्गत देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी चैप्टर में आप